अब वैसे तो हमारे देश में हर पल हर समय कोई ना कोई क्राइम होते रहते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस तुरंत रिएक्ट कर देती है और उस केस को सॉल्व करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ केसेस ऐसे हैं, अब या तो इसे पुलिस वालों की लापरवाही कह लो या फिर कुछ और की, जो अभी तक अनसोल्ड ही रहे हैं। और आज मैं जिस केस की बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और अनसोल्ड मिस्ट्री है। वीडियो को पूरी एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करना, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब करने से हमको ये पता लगता है कि हमारी मेहनत कामयाब हो रही है। तो इस केस की शुरुआत होती है पुणे में रहने वाली एक बेहतरीन सुंदर सी लड़की जिसका नाम था सरन हुसम। अब इस लड़की की उम्र लगभग 19 साल थी और वो पुणे में रह के अपनी आगे की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी। अब ये वहाँ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, जो कि ये सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी और इसका बाकी का परिवार मुंबई में रहा करता था। अब इसके परिवार की बात करी जाए तो इसका बड़ा भाई और इसके माता पिता भी थे और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक थी, लेकिन तब भी अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहती थी, इसलिए ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ पूना में एक जाना माना शोरूम था जिसका नाम था अल्डो। वहाँ पर यह पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी और यहाँ तक कि सनम हसन एक फुटबॉल प्लेयर भी थी, यानी कि ये लड़की हर फील्ड में बहुत अच्छी थी। इसीलिए इसके घर वालों ने इसे अपने से दूर पूना पढ़ने के लिए भेज रखा था और वो टाइम टू टाइम इसे मिलने भी आया करते थे। अब पुणे में रहते हुए सनम हसन के बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। वहीं जहाँ वो काम करती थी अल्डो के शोरूम में, वहाँ भी उसके काफी अच्छे दोस्त बन जाते थे। लेकिन अब वो दिन आ गया था 2 अक्टूबर 2012 का, जहाँ पर सनम हसन का जन्मदिन था। वहीं उसके माता पिता मुंबई से लेके पूना उससे आज मिलने आते हैं। फिर वो अपनी बेटी सनम हसन के साथ पूरा दिन घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर वहीं रात को सनम हसन अपने माता पिता से कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरे ही शोरूम अल्डो में काम किया करता है, उसने मेरे बर्थडे के लिए स्पेशली एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। वो कास्ट से हिंदू है और उस लड़के का नाम है मोहनीश विजय। फिर वो पूरा दिन अपने अब्बू और अपनी अम्मी के साथ पार्टी एंजॉय करती है और रात होते होते वो अपने फ्रेंड सर्कल के पास चली जाती है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने, अपने माता पिता को अपने रूम में छोड़ के। और ये पार्टी थी उनके रूम से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक होटल में। अब ये पार्टी होती है 2 तारीख की रात को, लेकिन 3 तारीख को सुबह होते होते विजय सनम के घर वालों को कॉल करता है और उनको बोलता है जल्दी से जल्द अपने नजदीक हॉस्पिटल में आ जाइए, सनम की तबीयत बहुत खराब है। अब सनम के घर वाले भागते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन वहां जो उनको सुनाई देता है उसके सुनने के बाद तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उनको ये सुनता है कि उनकी बेटी सनम की मृत्यु हो चुकी है। फिर सनम के माता पिता के पैरों तले जैसे जमीन ही चली गई हो। अब क्योंकि कल शाम तक उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे अपने साथ ही सेलिब्रेट किया था, लेकिन कल सुबह ऐसे न्यूज आ जाएगी ये किसको पता थी। फिर सनम के पेरेंट्स पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, अपनी कार्यवाही करती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन वहां जाके उन्हें ये पता लगता है कि सनम की मृत्यु बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने से हुई है। या तो अब उसको जबरदस्ती अल्कोहल किसी ने पिला दी थी या तो उसने अपने आप अल्कोहल पी थी, जिसके कारण उसको ओवरडोज हो गया और हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। और अल्कोहल के साथ साथ उनको ये भी पता लगा कि सनम की बॉडी में थोड़े से सीवन भी पाए गए हैं, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। अब यह संबंध या तो जबरदस्ती बनाए गए थे या फिर उसकी सहमति से, इस चीज की पुष्टि अभी नहीं हो पाई। और तो और एक चौंका देने वाली बात यहाँ ये सामने आई कि सनम की बॉडी में जो दिल था वो किसी मेल का था। अब इस चीज की जानकारी के बाद सभी लोग शौक में आ जाते हैं, क्योंकि भला एक फीमेल की बॉडी में एक मेल का हार्ट कैसे ग्रो हो सकता है। अब यहाँ पर सनम हसन की बॉडी पे किसी प्रकार की सर्जरी का कोई निशान भी नहीं था कि हार्ट कहीं से बदल दिया गया हो। अब पुलिस के लिए केस बहुत ही ज्यादा अनमिस्ट्री बन गया था और सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करी कि सनम हसन के साथ उस दिन संबंध किसने बनाए और उसको अल्कोहल किसने पिलाई। अब यहाँ पर पुलिस वाले उन 17 लोगों को अपने कस्टडी में लेते हैं जो उस रात उस पार्टी में शामिल थे। कुछ तो उसकी कॉलेज फ्रेंड थे और कुछ उसके शोरूम फ्रेंड थे। अब बारी बारी सबसे इन्वेस्टिगेशन होती है और उनके डीएनए टेस्ट करवाए जाते हैं। अब यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये है कि जो सनम हसन के सीमेन सैंपल को मैच किया जाता है तो उन 17 लोगों में से किसी का भी मैच नहीं होता, ना तो उसके सबसे करीबी 2 सीमेन का डीएनए सैंपल भी उससे मैच होता है। अब यहाँ पर यह केस बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री होता जा रहा था और पुलिस वालों के लिए दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था जो सनम की बॉडी में मेल हार्ट मिला था वो किसका था। फिर वो सनम के करीबी दोस्त मोहनीश से बात करते हैं। फिर उनको ये पता लगता है कि उस रात थोड़ी थोड़ी शराब पिलाई थी, लेकिन वो शराब बाद में जाके बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई। इसकी वजह से सनम को रात को उल्टी भी होने लगी थी और मोहनीश ने उसको ले जाके एक कमरे में सुला भी दिया था। फिर जब वो सुबह सनम
के कमरे में जाते हैं। वहाँ पर उनको सनम मरी हुई मिलती है। फिर उसको वो तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है। अब इस बात को लेकर 2-3 साल बीत जाते हैं और पुलिस वाले इस केस में कुछ भी सुराग नहीं ढूंढ पाते। इसीलिए सनम के घर वालों के कहने पे ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब सीबीआई अपना काम शुरू करती है और सारे सबूतों को इकट्ठा करती है और उन 17 लोगों से बात करती है जो उस रात पार्टी में मौजूद थे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद सीबीआई के हाथ कुछ भी नहीं लगता। लेकिन उनके सामने एक दूसरा सवाल ये भी था कि सनम की बॉडी पे दूसरा मेल हार्ट वो किसका था और वो कहां से आया। सबसे पहले सीबीआई वाले हॉस्पिटल जाते और वहां जाके उनको ये पता लगता है कि जिस दिन सनम की डेड बॉडी हॉस्पिटल में आई थी उस दिन 4 डेड बॉडियां और भी थी और सबके उस दिन पोस्टमार्टम हुए थे। कानून के हिसाब से जो भी डॉक्टर जिस भी बॉडी की पोस्टमार्टम करता है तो उसकी वीडियोग्राफी करना जरूरी होती है, लेकिन उस दिन वहाँ कोई वीडियोग्राफी भी नहीं हुई थी। अब इस चीज को सुनने के बाद सीबीआई वाले इस चीज की पुष्टि कर देते हैं कि कहीं न कहीं डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की गलती है, उन्हीं की वजह से हार्ट मिसमैच हुआ है। इसीलिए सनम की मेडिकल रिपोर्ट में किसी मेल का हार्ट आया है। अब हार्ट की पुष्टि तो वो कहीं न कहीं से कर देते हैं, लेकिन सनम के साथ संबंध किसने बनाए थे इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई थी। लगभग 1 साल का समय बीत गया था। फिर सीबीआई वाले जांच करने के लिए सनम की बॉडी को कब्र से बाहर निकालने के लिए कोर्ट से डिमांड करते हैं और कोर्ट भी इस चीज की अप्रूवल कर देता है। सनम की बॉडी को कब्र से बाहर निकाला जाता है, उसके कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं और उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है। फिर उन 17 लोगों के डीएनए से मैच किया जाता है, लेकिन फिर वहाँ उनको यही मिलता है कि इनमें से किसी का डीएनए तो मैच ही नहीं हो रहा था। अब सीबीआई ऑफिसर भी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको अभी तक इस केस में ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसकी वजह से वो किसी को अपराधी घोषित कर सके। सनम के घर वालों का कहना है कि सनम एक फुटबॉल प्लेयर थी, इसलिए वो अपनी फिटनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और वो दारू शराब जैसे किसी भी नशे को हाथ भी नहीं लगाती थी। जिस रात वो पार्टी में गई थी उसको किसी ने जबरदस्ती अल्कोहल पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म करे और उसको मार दिया। लेकिन अब सीबीआई वाले भी हर एंगल से उस चीज को जांच लेते हैं, दोस्ती के एंगल से, दुश्मनी के एंगल से, सबसे पूछ लेते हैं, आस पड़ोसियों से, लेकिन वहाँ उनको कुछ ऐसा नहीं पता लगता। और यही वो कारण है जिसकी वजह से ये केस अभी भी अनसोल्ड और एक मिस्ट्री बन के रह चुका है। इस केस की पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अगर आपका कोई बेटा या बेटी घर से दूर पढ़ने जा रहा है या जाते हैं तो आपको उसकी हर एक एक्टिविटी पे नजर रखनी चाहिए।